अमेज़न के संस्थापक और दुनिया के सबसे रईस इंसान यानी जेफ बेजोस अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले हैं और वो इसकी तैयारियों में भी जुट गए हैं। उन्होंने 7 जून को ऐलान किया कि वो अपने भाई के साथ 20 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा पर निकलेंगे, क्योंकि ब्लू ओरिजिन के नाम से जिस रॉकेट कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी, वो अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान का संचालन करने वाली है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। लेकिन खबर ये नहीं है, बल्कि खबर ये है कि हजारों लोग ये चाहते हैं कि जब जेफ बेजोस स्पेस में जाएं तो लौटकर धरती पर ही ना आएं। बता दें कि लॉन्चिंग से पहले जेफ बेजोस को पृथ्वी पर लौटने से रोकने के लिए एक ऑनलाइन याचिका सामने आई है। मजाक में शुरू हुई इस याचिका ने ऐसा धमाल मचाया कि इस याचिका पर अब तक तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये याचिका अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस को अंतरिक्ष में रखने के लिए और उन्हें वापस धरती पर नहीं आने देने के लिए लगी है। बेजोस की 7 जून की घोषणा ने बहुत सारे मीम्स और बयानों को जन्म दिया, लेकिन ये याचिका अब तक की सबसे मनोरंजक चीजों में से एक है। जेफ बेजोस को पृथ्वी पर लौटने की अनुमति न दें। इस टाइटल से ये याचिका रिक जी नाम के एक यूजर ने वेबसाइट change.org पर शुरू की। बेजोस के अंतरिक्ष में जाने की घोषणा के 3 दिन बाद ये याचिका लॉन्च की गई। change.org में डाली गई इस याचिका का टाइटल है डू नॉट अलाउ जेफ बेजोस टू रिटर्न टू अर्थ। इसमें कहा गया है कि धरती पर अरबपतियों को नहीं रहना चाहिए, वो अंतरिक्ष में रह सकते हैं। केवल 2 हफ्ते पहले शुरू हुए इस अभियान में अब तक तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। बता दें कि बेजोस के स्पेस स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन के साथ इस लॉन्चिंग की 20 जुलाई को होने की संभावना है। बेजोस अपने भाई और ब्लू ओरिजिन की $2.8 करोड़ में नीलाम हुई एक सीट के विजेता के साथ न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान में 11 मिनट की उड़ान भरेंगे। उन्हें एक गुंबद के आकार के कैप्सूल में बांधा जाएगा, जो रॉकेट बूस्टर के ऊपर बैठता है। एक बार जब न्यू शेपर्ड कॉमन लाइन जब पृथ्वी की सतह से 62 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक सीमा तक पहुंच जाएगा, तब कैप्सूल बूस्टर से अलग हो जाएगा। फिर ये वायुमंडल में प्रवेश करेंगे और फिर पैराशूट की मदद से वो पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये याचिका और कितनी आगे जाती है और कितने लोग ये चाहते हैं कि जेफ बेजोस धरती पर वापस ही ना आए।